इंडिया न्यूज की पूरी टीम को, जो एक विजन के तहत यहाँ पे फुलही जैसे छोटे कस्बे में ऑफिस खोला और बड़ा अच्छा है। सबसे पहले उन पूरी टीम को बधाई और शुभकामनाएं। मेरे साथ मेरे बड़े भाई हैं जो बहुत सीनियर हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार हैं कलाधर मिश्रा जी, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। और अशोक वर्मा जी बड़े भाई मेरे हैं, सारा न्यूज चैनल के हैं। तेज तर्रार फुलही के पत्रकार छोटे भाई अवधेश जी और पूरी टीम को, आज जो यहाँ पे सभी लोग उपस्थित हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है कि पूरी टीम यहाँ पे इकट्ठा है। अलग अलग चैनल के हैं, अलग अलग पोर्टल, वेब पोर्टल के हैं और अलग अलग प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के। लेकिन ये अच्छा है कि फुलही जैसे एक छोटे कस्बे में ऑफिस है, क्योंकि ऑफिस या कोई भी पत्रकारों का ऑफिस जिले में रहता है, मैक्सिमम बहुत कम कस्बों में रहता है जो बड़े बड़े कस्बे हैं। लेकिन फुलही जैसे छोटे कस्बे में और एक सोच की तहत जो विनोद जी ने क्या ये खोला है ऑफिस, उसके लिए मैं विनोद जी को बधाई देना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि सभी लोग इनके क्या उत्साहवर्धन के लिए ताली एक बार बजाएं। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये ऑफिस जो खुला है, एक तो बैठने की जगह हो गई, क्योंकि सभी पत्रकार किसी चाय की दुकान पे बैठ के खबर भेजते हैं, कहीं पे जहां उनके संबंध रहते हैं या घर पे रहते हैं। लेकिन एक बैठने की जगह हो गई कि अब यहाँ से लोग अपनी खबरों को प्रकाशित कर सकेंगे, खबरें लिख सकेंगे, खबरें भेज सकेंगे। ये बहुत अच्छा काम हुआ कि एक बैठने की जगह हो गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमने इस ऑफिस को जो खोले हैं आज, आप लोग इसको कंटिन्यू रखिए, हमेशा अनुरोध चलता रहे ये। ठीक है, आज 2 लोग हैं, कल को 10 लोग इकट्ठा करिए। ऑफिस आज छोटे जगह है, कल बड़े जगह करिए, ये अच्छा चीज रहेगा। इसी सोच के साथ रहिए और सबको लेके चलिए। सबसे बड़ी बात है सबको लेके चलिए और जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेके जो सही मुद्दे हैं, ठीक है। क्योंकि आपको मैं बता दूं, स्पष्ट मैं कह रहा हूँ, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वेब पोर्टल को अभी लोग उतना वो चीज नहीं तवज्जो दे रहा है। लोग कहते हैं कि यह सब लोग, लेकिन इन सब चीज को छोड़कर केवल जो अच्छी चीज है, जो अच्छे मुद्दे, जो समाज से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनको लेके चलिए, उनकी खबरों को प्रकाशित करिए। तो यकीन मानिए, चाहे वो जिलाधिकारी हो, चाहे पुलिस अधीक्षक हो, सभी आपके खबरों को संज्ञान लेंगे और आपकी खबरों को संज्ञान लेके उस पर कार्रवाई भी करेंगे। लेकिन खबरें एकदम बिना निस्वार्थ भाव के, कोई स्वार्थ ना रहे और खबरें एकदम सही रहें, तब मैं निश्चित हूँ। क्योंकि मेरी जिलाधिकारी से भी बात होती है और पुलिस अधीक्षक से बात होती है। आपको मैं बता दूं कि कई बार इस तरह हुआ है, खबरों को संज्ञान लेके खुद एसपी यहाँ के एकदम एक्टिव हैं और मोबाइल पे, पोर्टल पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। अगर आप लोग खबरें प्रकाशित करते हो तो यकीन मानिए वो भी खबरें पढ़ते हैं और उनको लगता है कि ये सही है तो कार्रवाई भी करते हैं। तो इस यकीन और विश्वास के साथ कि आप लोग अच्छा काम करेंगे, मेरी शुभकामनाएं हैं। कहीं किसी चीज़ की भी जरूरत पड़ेगी तो यकीन मानिए हर जगह मैं रहूंगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आज अध्यक्ष हूं या कल को नहीं रहूंगा, एक पत्रकार रहूंगा, लेकिन फिर भी हम आपके हमेशा साथ रहेंगे। अच्छी चीज़ के लिए, सामाजिक चीज़ के लिए, सही चीज़ के लिए मैं हमेशा खड़ा रहूंगा। कहीं पीछे नहीं पाएंगे आप हमको। और आप लोग ढेरों शुभकामनाएं सभी को। और एक बार फिर से विनोद जी को बधाई। साथियों, इनको ने कमान ने तलवार निकालो, जब 2 को मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। पत्रकारिता बहुत दूर काम है और इसमें सत्य, निष्ठा, मेहनत, मुस्तैदी, ईमानदारी, अमानतदारी, लगन, तत्परता, प्रेरणा, मृदुभाषा, समरसता, सभी चीज़ों की जरूरत है। अगर इन सब चीज़ों का जरा सा भी आप बहिष्कार करेंगे तो सही पत्रकार नहीं हो पाएंगे। बड़ी खुशी की बात यह है कि विनोद जी ने यहाँ कार्यालय खोल करके सबका मनोबल बढ़ाया है। एक दौर था 35 साल पहले जब मैं पत्रकार हुआ करता था यहाँ, तो एक साथी नहीं मिलते थे। हम और रामवृक्ष उपाध्याय जी 2 पत्रकार थे। बाद में वो भी चले गए। अकेले मैं सभी पेपर देखता था। आज इतना है कि सभी लोग हैं मेरे साथ, मैं गदगद हो जा रहा हूँ। भले ही मेरा कोई प्रभाव है, मेरी कोई अहमियत न हो, लोग मुझे कुछ समझते न क्यों नहीं जानता था। देखिए, पत्रकारिता करने के लिए इसका एक जुनून होना चाहिए, ये इश्क होना चाहिए। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और पार कर जाना। आप लोग मेहनत करें। इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट प्रोग्रेस। बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है
लेकिन जब पत्रकार अपने मार्ग से विरत होकर के लालच स्वार्थ में आ करके कहीं भी सब पत्रकारिता जगत को विशृंखलित करने लगता है तो सिर्फ उसका नहीं पूरे पत्रकार जगत का बहुत बड़ा हानि होता है। और उसी को बनाए रखने के लिए आज के दौर में ज़रूरत है। आज कोई गोदी मीडिया कहता है, कोई अरे बिकाऊ मीडिया हो, कोई कुछ मीडिया नहीं। कितना सुना जाता है, यहाँ तक कि चाय की दुकानों पर बैठिए अगर कलम न रहे तो बड़ी अपशब्द भाषा में बोल देते हैं लोग, संतोष करना पड़ता है। इसको बनाए रखने के लिए ईमानदारी, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बहुत आवश्यक है। और जिसको हमारे ख्याल से पैसा कमाना हो तो अपना बिजनेस कोई कर दो, बिजनेस एक से एक बिजनेस है, क्या करो। यह सिर्फ समाज सेवा है और इस समाज सेवा से विरत होकर के अगर आप जरा सा भी कदम इधर उधर लड़खड़ाए तो पत्रकारिता जगत बदनाम हो जाएगी। और इस कलंक को धोना आसान नहीं है। जो सम्मान 25 साल पहले हम लोगों को मिल जाता था वह सम्मान अब नहीं मिल पाता। आखिर क्या ऐसी खामी आ गई है हमें, या हमको मनन करना होगा। भरतहरि ने लिखा है, निंदंत नीति निपुणा यदि वास्तुन लक्ष्मी समावेशत गच्छत वैतुष्टम अद्वैव मरणमस्त युगांतरे वा न्यायात्मक परम धीरा। हो सकता है इसका अर्थ न जानते हो, हम बता दें। उन्होंने कहा नीति के जानकार चाहे आपकी अवहेलना करें अथवा बढ़ाई, लक्ष्मी आवे अथवा चली जाए, आज ही मौत हो जा अथवा युग युग के बाद मौत हो। न्याय कैसे कभी उचित नहीं होना चाहिए। और जब न्यायिक पुरुष बन करके आप रहेंगे तो आपका बड़ा सम्मान होगा। आप आज कुल्ही है, कल परिंदा जाएंगे, नौतनवा जाएंगे, परसों महाराजगंज बुला ले जाएंगे, गोरखपुर बुला ले जाएंगे, प्रदेश या देश में आपकी मांग बढ़ना शुरू हो जाएगी। बशर्ते अपने कैरियर को संभालिए। विरितम यतनेन संरक्षेत वित्तमायाति यादि च अक्षीरो वित्तस चिड़े वृत्तस तो है। आचरण को बहुत संभाल कर रखना चाहिए। धन दौलत तो आता जाता है, अगर धन छीड़ हो गया तो समझ लीजिए हमारा कुछ नहीं छीड़ा, लेकिन अगर करेक्टर छीड़ हो गया तो सब कुछ खत्म हो गया। मैं चैलेंज देकर कहता हूँ, आप लोग तो एक से एक खोजी पत्रकार हैं यहाँ, चैलेंज देता हूँ कोई साबित कर दे 2035 साल के अंदर मैं दलाली नहीं किया हूँ। अगर कोई साबित कर दे तो मैं मानूंगा। मैंने निष्पक्ष पत्रकारिता किया और मद से भरे मदांगों का मूल पत्रकारिता का मूल उद्देश्य क्या है आप लोग जान लीजिए। ज़्यादा उम्र होने के नाते पहचान लीजिए, पढ़ा रहा हूँ। पत्रकारिता का मूल उद्देश्य होता है मद से भरे मदांगों का नशा उतारना, न कि जा करके स्वार्थ बस किसी मदान का साथ दे करके किसी अदना गरीब और मजलूम को सहारा देना। देखिए, जब आपके अंदर गुण रहेगा तो आपकी पूछ होगी। अगर मैंने निष्पक्ष रूप से 35 साल तक पत्रकारिता न किया होता तो हो सकता आज मुझे अवसर न मिलता न होकर के कुछ बोलने का। विद्वानों ने लिख दिया है, दीप आदित्य तावत याम लोग भास्कर गुणाधिकानु प्राप्यम गुणार्पण कौन धाव ताव देवा दारुभ्याम पक्षराम संभवेजन यावन विशद सर्वते मयूर मग्न ध्वनम। और बता दिए का अस्तित्व वही है जहाँ भास्कर न। इतने समय भास्कर हैं, लाखों करोड़ों दिए जाता है, नो इम्प्रेशन। गुणाधिकानु प्राप्यम गुणार्पण को अधिक गुणवान आदमी को छोड़कर कोई कम गुणवान आदमी को नहीं पूछता है। हमारे अध्यक्ष जी गुणवान हैं, आप कहाँ से इनको बुला करके ले आए मुख्य अतिथि के रूप में। सिर्फ गुण है, अगर अवगुण होता तो आप नहीं बुलाते। विद्वानों ने वहाँ लिख दिया ताव देवा दारुभ्याम पक्षराम संविवेदन है। इस देश में कोई पक्षी न हो, कहेंगे भाई कोल्ही में पक्षी आया उसका नाम है कौवा, सुरीली पूछ सुरीली ठवर काला साहब बोलता है कहाँ कहाँ टिकट लगा दीजिए 10-10 रुपया, बड़ी भीड़ जुड़ जाएगी, 20-50 लगाना पड़ेगा। लेकिन ताव देवा दारुभ्याम पक्षराम संविवेदन है यावन सर्वते मयूर मग्न ध्वनम। लेकिन अगर वहाँ मजबूर को लाया जाए उसके मधुर धन को सुना तो कोई कौन तो हमेशा गुणवान बनिए। और आज के दौर में एक बात और मैं कह रहा हूँ,
पत्रकार जब कोई हो जाता है तो समझ लेता है हम कोर्ट साहब हैं। और एक सबसे बड़ी खामी है, पत्रकार एक दूसरे पत्रकार के क्रिटिसाइज करना शुरू कर देता है। मतलब भाई उनके बारे का जो हम बारी तो हम बारी, यही सबसे बड़ा प्लस माइनस पॉइंट है, सबसे बड़ा। और विभागों में मैं मूल्यांकन करता हूँ, मैं तो कई पद से अब रिटायर हो चुका हूँ, मैं कहना दुरुस्त नहीं है। मैं बहुत जगह देखा, मैं ब्लॉक में सोशल ऑडिटर भी रह चुका हूँ, मैं अध्यापक से रिटायर हुआ हूँ प्राथमिक विद्यालय के टीचर से। लेकिन मैं कहीं भी गया, एक अध्यापक दूसरे अध्यापक कह रहे सर इसे पूछ लीजिए, बहुत उनके पास जानकारी ज़्यादा है, हमेशा एक दूसरे को। लेकिन पत्रकार भाई तुम बड़ी तो हम बड़ी, इनके माने का ऐसे हैं वैसे हैं, ये कब छूटेगा आप लोगों से? अरे कह दीजिए हम नहीं जानते, हमसे वरिष्ठ हैं, उनसे जरा देख लीजिए, तो आपका क्या सम्मान घट जाएगा बाबू। और कहीं अगर कोई पत्रकार लड़खड़ाया तो कहीं लंगी मार के गिरा तो बड़का भाई पत्रकार बनता है, हम ही रहा पत्रकार। ये सब बड़ी बुराई हो बाबू, इस सबसे बचिए। और नहीं बचेंगे तो यह चमन यूँ ही रहेगा और हजारों बुलबुलें अपनी अपनी बोलियां सब बोल कर उड़ जाएंगे। सब कहने को बहुत कुछ दिल कर रहा था, लेकिन हो सकता है कहाँ किसको जाना है, हमको खुद जाना है। अपना समय देखना।